चलो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग जो है कि सामाजिक समस्याओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं और सामाजिक समस्याएं हैं जो हमको जो है बचपन में समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए और उसके वो हम पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर जो है कि आज हम लोग इस सेशन को चलाएंगे। तो इन चार जो है यहाँ सामाजिक समस्याएं जो मेन रूप से दी गई है, उसमें एक सबसे पहला जो है कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए बच्चा में ही कि अच्छा और बुरा स्पर्श स्पर्श समझता है, छूना, यानी किसी को छूते हैं हम किसी को तो वो स्पर्श होता है। तो अच्छा टच और बुरा टच क्या होता है? टच तो टच है जी, क्या अच्छा टच बुरा टच समझते हो? अच्छा और बुरा। उसके बाद बाल छेड़खानी है ना, छेड़खानी यानी किसी को परेशान करना, किसी के साथ जो है कि जो नहीं चाहता हो व्यक्ति वो ऐसा काम करना, उसको छेड़खानी बोलते हैं। शोषण करना है ना, शोषण करना सब समझता है कि भाई जिसको पसंद नहीं है और उसको जबरन कोई काम करवाते हैं तो शोषण हो गया। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं इस फोटो में। इस फोटो में देखो क्या है, गुड टच और बेड टच, यानी अच्छा छूना और बुरा छूना। छूना दोनों ही है, अच्छा छूना बुरा छूना। अब देखो अच्छा छूना क्या होगा, हम किसी से देखो हाथ मिलाते हैं, भाई हाथ मिला लिए ऐसे ऐसे करके, दोस्त लोग से हाथ मिलाते हैं ना जी, हाँ, तो ये हो गया अच्छा टच। और वही जगह हाथ मिला के बहुत सारा लड़का लोग ऐसे करके ऐसे करके उंगली से खोदते रहता है, ये क्या हो गया, अच्छा है टच की बुरा टच है? बुरा टच है। ठीक है, हाथ मिलाने का दो तरीका देख लो सीखे। एक तो मिलाए, हेलो शेक हैंड किए, अच्छा टच है। लेकिन ऐसे शेक हैंड करके इधर से उंगली से खोदे तो ये क्या हो गया, बुरा टच हो गया। उसके बाद देखो कि ये लाल वाला जो पोर्शन दिखाया हुआ है, जैसे मुंह है, सीना है, हम लोग का पर्सनल प्राइवेट पार्ट है, उसके बाद हिप है, ये सारे जो है कि इसमें छूना किसी को भी, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को भी छूना क्या होता है, खराब स्पर्श माना जाता है, यानी बुरा टच माना जाता है। ई फोटो को भी देख लो जरा सा। ई फोटो में क्या है देखो जरा, तुम लोग तो बच्चा लोग है अभी, है ना? तो देखो हम लोग को तुम लोग भी समझता होगा, तुम्हारे माता पिता बताए होंगे, भाई बहन बड़ा, कि भाई कौन अच्छा कौन खराब है। तो यहाँ देखो इस फोटो में वैसे ही दिखाया गया है। जो चेहरा जो है देखो, ये चेहरा, यहाँ सबसे अच्छा पोर्शन क्या है देखो, ये हाथ वाला दिखाया गया, यहाँ लिखा हुआ है अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श और बहुत बुरे स्पर्श। यानी कि जो नारंगी रंग से दिया हुआ है ये वाला, ये अच्छा स्पर्श है, हाथ से छूना अच्छा स्पर्श है, हाथ मिलाना अच्छा स्पर्श माना जाता है ना? उसके बाद ये जो चेहरा, ये जो पीला कलर का है, ये जो है बुरा स्पर्श है, यानी ये बुरा स्पर्श में माना जाता है। और उससे भी बुरा एकदम खत्म, एकदम खत्म जो होता है ना, एकदम सबसे खराब जो वाहियात होता है, वैसा टच है ये लाल रंग वाला ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं अच्छा स्पर्श क्या होता है। व्हाट इज द गुड टच? गुड टच क्या है? वैसा टच जिससे, वैसा स्पर्श जिसको छूने से हम लोगों को खुशी मिलता है ना? हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने प्रियजनों को गला लगा के भी जो है, जैसे मेरा मान लो कि कोई मेरे पिताजी कहीं से आए बाहर से, तो क्या करते हैं हम लोग, पापा करके लपक जाते हैं। तो वो क्या हुआ, वो अच्छा टच है, उससे लिपटना, मम्मी से जो है लिपटना, ये अच्छा टच है ना? प्रियजनों से मिलना, उसका पुचकारना, चुम्बन लेना, ये अच्छा टच माना जाता है ना? दोस्तों से हाथ मिलाना। शरीर के कौन से भाग को स्पर्श नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नॉट टच जोन। पहले ये बताया जो रेड वाला जो है पोर्शन, और जो बुरा स्पर्श है वो सारे पोर्शन से, मुंह हो गया, छाती हो गया, पैर के बीच का भाग और नितंब, ये सारे चीजों को जो है बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए। ये बहुत बुरे अंग, यानी बुरे स्पर्श हैं। अब जरा देखो, गुदगुदाना जानते हो तुम लोग? गुदगुदी सब लोग जो है घर में जो है ना, भाई बहन लोग खूब गुदगुदा गुदगुदा के खेलता है। हम लोग भी बचपन में खूब खेलते थे, तुम लोग भी खेलते होगे बचपन, अभी तो तुम लोग खूब
करते हो। लेकिन ये गुदगुदाना अच्छा तब तक लगता है जब तक हमको मजा आता है, और अगर कोई देर तक गुदगुदाते रहे तो क्या होता है, बुरा लगने लगता है, तकलीफ होने लगती है। तो ये गुदगुदी जो है कब जो है बुरा स्पर्श बन जाती है, जब हम लोग बहुत देर तक किसी को गुदगुदाते रहे, जोर जोर से गुदगुदाना, ये भी जो है बुरा स्पर्श है। गुदगुदी करके किसी को चोट पहुंचाना, ये भी जो है बुरा स्पर्श है। इतना गुदगुदाना कि वो रोने लगे, ये बुरा स्पर्श है। आपको सांस लेने में गुदगुदाते गुदगुदाते कोई बोलता है अरे बाप ने अब नहीं अब नहीं, लेकिन वो गुदगुदाते जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये बुरा स्पर्श है। तकलीफ दे वाला गुदगुदी ये बुरा स्पर्श है। आपके गुप्त अंगों पर कोई गुदगुदी करता है, प्राइवेट स्पार्ट पे जो है कोई गुदगुदी करता है, तो ये बुरा स्पर्श है। अजनबी लोग जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे बस कंडक्टर हो गया, बस अटेंडेंट हो गया, है ना, तो नहीं जानते हैं, अब वो हमारे कंधा पे से हाथ रख ले, कमर में से हाथ रख ले, या हाथ ही जबरदस्त मिला ले, ये बुरा स्पर्श है। बस चालक और लिफ्ट में द्वारा गुदगुदी किया जाना। लिफ्ट में जब हम लोग घुसते हैं, कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में, लिफ्ट में घुसते हैं या ऑफिस में, तो एक लिफ्ट में चलाने के लिए रहता है, बटन पर टिकता है, पूछता है कहाँ जाना है भाई, 5वां फ्लोर में, तो 5 नंबर टिक। अब वो तुमको गुदगुदाना शुरू कर दे या हाथ रखना शुरू कर दे, ये बुरा स्पर्श है। ठीक है, ये इसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए। जब हमें कोई बुरा स्पर्श करता है तब हमें किसको बोलना चाहिए, किससे बात करना चाहिए कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, तो या तो हमको अपने माता पिता से बात करनी चाहिए इस मैटर में कि भाई वो हमको गंदे तरीके से छू रहा था, ठीक है, या फिर हमको उसका जो रोज हाथ मिलाता हमसे रोज, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी चर्चा हम किसको करेंगे, अपने माता पिता से करेंगे। घर में अगर बड़े बुजुर्ग दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उससे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हर लोगों का, हर बच्चे का एक आइडियल टीचर होता है, अच्छा मास्टर होता है उसका, जिसको बहुत मानता है स्कूल में, उससे भी जो है जाके बोल सकते हैं, है ना। सबका है ना जी, सबका एक आइडियल मास्टर होगा तुम लोग का, बहुत बढ़िया मास्टर, उसको स्कूल जाते समय देखते हो कि अरे वो मास्टर आया कि नहीं आया, वो तो उनका क्लास नहीं छोड़ देगा, तो उनसे ही बात कर सकते हो। तो ये आइडियल टीचर भी हर एक बच्चे का जीवन में था, हम लोग का भी था कि आइडियल टीचर, तो उनसे हम लोग हर एक बातें शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो है कि विश्वास करने के लायक बड़ी उम्र के लोग, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे उम्र में काफी बड़ा है और हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं, उससे भी हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं इस बात का। कभी कभी स्पर्श जो है हमको बहुत बुरा एहसास देता है ना, जैसे कोई हमको छू रहा है रोज, हमको दुख होता है, अंदर से डर होता है कि अरे वो फिर मिल गया, आज फिर वो हमसे हाथ मिलाएगा या फिर हमको कुछ बोलेगा, तो ये बुरा स्पर्श है। उसके प्रति क्या होता है, डर होता है आदमी को। कुछ बचिया लोग जो है कि रास्ता चलती हैं, देखते जाती हैं, अगर उसको कोई छेड़ता है तो वो जो बच के चलती हैं कि भाई उसको देखे ही नहीं, तो उसमें डर अंदर से रह जाता है। तो ये डर जो है बुरा स्पर्श जो है एहसास कराता है। प्यार का एहसास नहीं होता, जब कोई हमको छूता है तो हमको डर लगता है कि नहीं ये आदमी बहुत गलत है, तो इसका विरोध होना चाहिए। अपनापन नहीं लगता है, तो जैसे भावनाओं को हम लोगों को दबाना नहीं चाहिए अपने अंदर, कोई भी चीज को दबाना नहीं चाहिए कि चलो आज देख लेते हैं, हो गया आप कल से नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप आज जो है तुम अगर बच्चा छोड़ दिया किसी को, सुन लो एक बात गांठ बांध, अगर किसी का तुमको बर्ताव बुरा लगा और आज तुम अगर उसका विरोध नहीं किया और तुम सोचा कि चलो आज किया ना छोड़ देते हैं, अब नहीं करेगा वो, तो पक्का मानो कि कल भेंट होगा तो फिर तुमको करेगा। इसलिए एकदम सतर्क रहो, है ना। आगे देखते हैं, बुरा स्पर्श, जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तब वह बुरा स्पर्श होता है, ठीक है ना। जिसे मैं नहीं जानता और वह उसका स्पर्श छूना मुझे पसंद नहीं। पहले भी देखे हम, कुछ नहीं जानता है लेकिन जबरदस्ती आके हाय हेलो कर रहा, ये भी जो है बुरा स्पर्श है। शरीर के जिस अंग को दूसरे से स्पर्श करवाना है मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरा हमारे शरीर के अंगों को टच करे, ये हमको पसंद नहीं, तो वो भी जो है बुरा स्पर्श है। मान लो माता पिता हम लोगों को जो है कि पकड़ के गला लग के
चुम्बन लेते हैं या फिर कुछ करते हैं। अब कोई दूसरा एगो आदमी आया, वो हो पकड़ लिया हमको है, तो ये तो गलत है, तो बुरा स्पर्श है। माता पिता ठीक है, हमारे अपने हैं, उनसे हम लोगों को जो है कि वो एहसास मिलता है, वो अपनापन मिलता है, हम उस पर बिलीव करते हैं, उनके साथ हमारा जो है कि संबंध है उस तरह का, हमको उनसे डर नहीं लगता है। लेकिन बाहर का भी आदमी अगर वैसा करे तो ये गलत स्पर्श है। इस पर जो है हम लोगों को विचार करना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। नेक्स्ट जो है अच्छा स्पर्श, देखिए यहाँ पर गले लगना। गला किससे लगना? हर कोई से गला नहीं लगना, ठीक है। जिनको हम जानते हैं, जिनके विषय में हमको लगता है कि वो मेरा अपना है, और जिसको हमको लगता है कि उसका स्पर्श हमें बुरा नहीं लगता हो, उससे हम गले मिल सकते हैं। तो इस बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोगों को इसका विरोध भी इसके साथ करना, गले लगना है इसके साथ। और विरोध दर्ज करने के लिए हम लोग ने बताया कि सबसे पहले कि हम लोग किसके पास जा सकते हैं। हमारे माता पिता हैं, दादा दादी या नाना नानी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है, उनके साथ जो है कि हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। या अपने अध्यापक के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं, जो हमारे आइडियल टीचर हैं, उनके साथ कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं और हमको लगता है कि वो व्यक्ति हमको मदद करेगा ही, इस पर सहयोग करेगा, वैसे व्यक्ति के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं नहीं, ये सारे जो है लोगों को छोड़ दिया जाए और हमको कुछ अलग लोग चाहिए, तो हम जो है कि बाल संसद का ही मदद ले सकते हैं। हमारे बाल संसद स्कूल में है ना जी, सबका स्कूल में है बाल संसद। बाल संसद के सदस्यों से भी जो है इस मैटर पे हम लोग बात कर सकते हैं कि वो अगला छेड़ रहा था हमको, या अगला हमको बुरा स्पर्श कर रहा था, तो ये हम लोग बाल संसद से भी मदद ले सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि हम लोग अगर टेलीफोनिक जो डे एंड नाइट सब समय जो है चालू रहता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये जो है कि 1098, इसको नोट करके रखा करो, हर कॉपी में भी लिख लो। सुनो, 1098 ये जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। अगर किसी के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की का छेड़छाड़ या दुर्भावना से लोग जो है कि उसको स्पर्श करते हैं या फिर कुछ गलत काम करने का प्रयास करते हैं बच्चा बच्ची के साथ, तो आप जो है कि निधड़ल्ले कहीं से भी किसी भी से भी फोन, अगर फोन नहीं है आप अगल बगल किसी के फोन से मांग के 1098 इस नंबर पे फोन करेंगे तो आपको तुरंत इमीडिएट जो है कि आपको सहायता मिलेगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चों को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में शिक्षित करने का सही उम्र क्या। अभी तभी से हम लोग भाषण दे रहे हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्पर्श अच्छा है, ये बुरा है। अब जो है समझ तो गए कि अच्छा बुरा समझ क्या है, तो इसका उम्र क्या है समझने का। कभी कभी ऐसा होता है आजकल समाज में जो है कि बड़ी बड़ी बच्चियां जो है वो भी अपने पेरेंट्स से अभी तक बात नहीं कर पाती हैं कि अच्छा और बुरा स्पर्श जानती हैं, लेकिन वो बता नहीं पाती हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी जो है दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका सही उम्र क्या है। इसका सही उम्र है 2 से 5 साल के उम्र में ही जो है, यानी बचपन अवस्था में, जब हम स्कूल आना शुरू भी नहीं करते हैं, तो ये शिक्षा घर में ही दे दी जाती है, दे दी जानी चाहिए। अगर नहीं दी जाती है तो दे दी जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि एक सुरक्षित लोगों का समूह बनाया जाए, है ना। सुरक्षित लोगों का समूह बनाया जाए, क्रिएट अ सेफ सर्कल। वहां पर बच्चे में आत्मविश्वास जो है कि लाना, है ना। जब हम लोग खेलते हैं तो कैसे, आप घर में मान लो कि सोच रहे हो कि खेल रहे हैं लेकिन खेल नहीं रहे, तो खेला जब तक नहीं करोगे तब तक जो है कि वह सीखोगे जी। एक बच्चा था, रोज साइकिल चलाता था, यानी उसका सपना था कि साइकिल वो चलाएगा, ठीक है ना। और वो रोज जो है साइकिल चलाना तो जानता नहीं था, लेकिन रात में जब सोता था तो वो जो है कि सोने के बाद खूब स्पीड साइकिल चलाता था, और इतना चलाता था कि वो बड़ा बड़ा रेस जीत जाता था। और सुबह को उठता था और साइकिल के पास जाता था और उस देख के उधर ना चलेगा, गिर जाएंगे। तो जब तक वो चलाएगा नहीं, वो सीखे, फिर रात में सपना देखता था तो फिर जो है जीत जाता था वो साइकिल रेस। तो ऐसे वो नहीं सीखा, ठीक है ना।
समझ रहे हो? तो हम जब है कि हम लोग जान रहे हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि भाई ये जो स्पष्ट कर रहा है ये गलत हो रहा है मेरे साथ, बट हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को बता नहीं रहे, अंदर अंदर कूड़ रहे हैं, ये गलत है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा, ये हेजिटेशन को अपने अंदर से जो हेजिटेशन हो गया कि नहीं बताएं कि नहीं बताएं, लोग क्या समझेंगे, है ना, इसको जो है कि कब कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ये बचपन में ही छोटे बच्चों को ही एक में ही जो है एक क्रिएट करना होगा, एक माँ बाप को, कि एक सेफ ग्रुप जो है बनाना होगा जहाँ पर पड़ोसी हो, उसके जो है कि बच्चे हों और बड़े बुजुर्ग हों, उनका एक सर्कल बनाना चाहिए। बच्चे के साथ विश्वास और अच्छा बंधन बनाएं, उन्हें किसी भी विषय को बताने के लिए संकोच और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत सारा लोग जो है पेरेंट्स लोग भी बोलता है बच्चा के सामने नहीं बोलना है ना? तो ऐसा नहीं है। बच्चे अगर आप नहीं बताओगे भाई, तो वो बच्चा बाहर में जा रहा तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं सीख रहा है। बच्चा बाहर में जा रहा है तो वो सीख रहा है कि नहीं, तुम लोग सिखाए कि नहीं जी? बहुत सारा चीज सीख गया, क्या घर में सिखाया जाता है, गाली गलौज तुम लोग घर में सीखता है, लेकिन सीख जाता है। तो घर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए पेरेंट्स को जिससे बच्चे जो है मित्रवत हो सके उससे, ताकि उसको शब्दों का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है ये जानकारी पेरेंट्स से मिल सके उसको। और ये तभी होगा जब पेरेंट्स क्या करें, अपने बच्चे को बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह जो है कि ट्रीटमेंट करें उसका, ठीक है? छेड़खानी किसी भी व्यक्ति या लड़का या लड़की, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, छेड़खानी किसी का भी हो सकता है ना? और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, पैदा की शारीरिक और मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा उसमें? शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ेगा, शरीर में डेवलपमेंट कम हो जाएगा, दिमाग से सोचना ही बंद कर देगा उसका, दिन भर एक एक ख्याल में रहेगा कि भाई बुरा स्पर्श हो गया, बुरा ये हो गया, है ना? तो ये प्रभाव पड़ता है उसका जो है ना। अगर दिमाग खराब रहेगा तो न शरीर में ध्यान जाएगा, ना खाने पीने में ध्यान जाएगा, ना ही जो है पढ़ने लिखने में ध्यान जाएगा। तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से हम अपंग हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना? पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध महसूस करता है। अगर किसी के साथ जो है छेड़खानी हो गया, क्या होता है बताओ? अगर मान लो किसी के साथ छेड़खानी एक बार हुआ, वो जो है कि मान लो अब घर गए, मान लो किसी बच्चे के साथ छेड़खानी हो गया, तो वो किसी को बताई नहीं, वो घर गए चुपचाप एक कमरा में बैठ गई, गुमसुम है, उससे पूछ रहे उसकी मम्मी, अरे क्या हुआ? वो कुछ नहीं, का बाप आके पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, पता ही नहीं। दूसरा दिन स्कूल गई तो सोचते जा रही है कि कहीं वो फिर तो लड़का दिख तो नहीं रहा है, और दबे दबे पांव से जा रही है। ये कुंठा जो है उसके दिमाग में बस गया। क्या उसका मानसिक विकास हो पाएगा? क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? क्या उसके खाने पीने में रुचि कम हो गई? तो ये बहुत ही व्यापक आत्मविश्वास में कमी कर देता है उसको। डर, असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में ध्यान न लगाना, संकोच करना, एकाग्रता में कमी, तनाव, नींद, ये सारी मानसिक प्रभाव उस समय से वो दौर से गुजरने लगती है, ठीक है? छेड़खानी का किशोरियों पर तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि एकदम उसका जो है जीवन समझो कि खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है अगर वो नहीं किसी से शेयर कर रही है तो। कुछ नहीं हुआ उसके साथ में, बस क्या हुआ कि एक छेड़खानी हुआ, थोड़ा सा कुछ लड़कों ने कमेंट्स कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया, डर हो गया, कहीं वो फिर तो लड़के नहीं मिलेंगे। अगर वो उसी समय विरोध कर देगी तो क्या होगा, लड़कों का फिर हिम्मत है कि वो आएगा? कभी हिम्मत नहीं है। एक बार विरोध हो गया तो उसका डर, उसका भी सांस फूलने लगेगा, है ना? इसलिए लड़की लोग तुम लोग जो है ना एकदम विरोध करना सीख जाओ, कोई कुछ बोला पटाख से जवाब दे दो उसको, डरने का नहीं है, ठीक है ना? अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा प्रावधान भी है। तो किशोरियों के साथ अगर ऐसा छेड़खानी होता है और वो नहीं उसका विरोध करती है तो उसका जो है कि स्कूल जाना बंद हो जाता है, घर से बाहर निकलना बंद करवा देता है पेरेंट्स लोग, है ना? अब उसकी कम उम्र में शादी भी हो जाती है। इसलिए जो है कि समाज में ऐसे लोग बहुत ही बदनुमा दाग होते हैं जो इस तरह का कर्मकांड करते हैं, है ना? इसका बचने का क्या उपाय है? ऐसा तो होता है, हम लोग रोज देखते हैं, देखते हो ना जी?
अपने आसपास पड़ोस में और अखबारों में रोज ऐसा घटना दिखता है। क्या इसके उपाय? किसी प्रकार की घटनाओं को छुपाए नहीं, बिना अपराध बोध के माता पिता या विश्वसनीय व्यक्तियों को अवश्य बताएं, गलत व्यवहार का ऊंची आवाज में एवं प्रभावशाली तरीके से विरोध कीजिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है, तबे जाके सुधार होगा। व्यक्ति द्वारा धोखे से ली गई तस्वीर, बहुत सारा जो है कि आजकल लेकिन छवन जो है क्या करता है ना कि मोबाइल तो सबका हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सबके हाथ में मोबाइल है, सब जो है जने तने जो है फोटो खींचने चलता है और उसी में लेकिन का कुछ फोटो खिंचा जाता है, वो लोग उसको करने लगता है ब्लैकमेल। तो जो भी लड़की के साथ ऐसी घटना घटती है ओकरा मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है ना, एकदम बिना सोचे, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत आजकल जो है भारत में बहुत कानून है, एक बार अंदर चल गया तो फिर घूमे सड़ जाए। व्यक्ति द्वारा धोखे से अगर तस्वीर या गलत इस्तेमाल किया गया लेके धमकी दी जाती है तो आगे अपने माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को इसके विषय में जरूर बतलाओ, है ना। घटनाओं को मौन रह के सहने से अपराध बोध होता है। अगर हम चुपचाप हो गए कि चलो छोड़ दो यार, ठीक हो गया, आज के बाद नहीं करेगा, तो रात बीती बात बीती, कल फिर होके फिर वो वही काम होगा। इसलिए इसका विरोध करना ही कारगर उपाय है। विद्यालय में प्राचार्य एवं बाल संसद के सदस्यों के द्वारा भी मदद ली जानी चाहिए। अगर स्कूल का कोई ऐसा ही है तो बाल संसद से मदद लो, प्राचार्य से मदद लो, है ना, हेडमास्टर से, ठीक है ना। अब देखो, बाल शोषण, छेड़खानी एवं शारीरिक शोषण संबंधी समस्याओं को ऐसे पहचान कर हमें सतर्क रह सकते हैं। पहचान करके सतर्क रहने की बात कही गई है इसमें। व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दीजिए। कोई अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बातों को ध्यान से सुनो कि वो बात कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। हम लोग यही कहते हैं कि अरे निठल्ला है, कुछ बोल के निकल, नहीं, उसका एक बार हो सकता है। अगर बार बार किसी बात को बोल रहा है इसका मतलब है कि जरूर दही जो है ना, कहीं जो है क्या बोलते हैं उसको जी, दाल में काला है, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरा है कि व्यक्ति के स्पर्श से या उसके हाथ मिलाने के तरीके से उसकी सोच का पता लगा। जैसे शुरू में बताया कि इसे हाथ मिला रहा है, इसी से जो है खोद रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि वो डेंजर है, ठीक है ना। अनावश्यक मेल जोल बढ़ाना, बिना कारण बार बार घर आना या घर में बुलाना, ये भी जो है कोई कारण नहीं है, कोई हमसे जबरदस्ती मिलना चाह रहा है। मान लो आजकल तो फोन है, मान लो एक बार हम फोन किया, रोज फोन कर रहा, समझ आएगी कोई बात है, ठीक है ना। और कोई रोज हमसे मिल रहा है, ये भी समझ, बिना कारण, कोई काम नहीं है, जबरदस्ती आ जाता है कुछ ना कुछ लेके, समझो कि ये गड़बड़ सड़बड़ है। बिना कारण के उपहार कोई दे रहा है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हैप्पी बर्थडे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी कुछ, है ना। रोज आ रहा है कि भाई आज मेरा बर्थडे था, आज मामा का बर्थडे था, आज भाई का बर्थडे था, लोग इनसे सतर्क रहो, ठीक है ना। ये सब जो है कि बिल्कुल बहुत धोखा है। तो ये सब जो है लालच और बिना कारण बधाई, ये सब बंद, ठीक। अब देखो, अकेले में मिलने का प्रयास कोई करता है तो वो भी बहुत गलत है। तुम लोग लेकिन बच्चा लोग अकेले मिल जोल जो है ना, एकदम ना कभी करो ना कभी प्रयास करो, या घूमने का कोशिश करना। कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है, साथ चल गया उसके साथ, है ना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखाना, कोई किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखा रहा है, कोई ये नहीं है, फिर भी तो उसमें समझो कि दाल में कुछ काला है। अकेला देखकर आपके आसपास चक्कर काटना, मौका देखकर अभद्र व्यवहार और अश्लील बातें करना, ये सब तो है, ये है पूरा, है ना, ये सब छेड़खानी है। अब देखो भारतीय कानून में क्या क्या सजा है, देख लो। भारतीय कानून के तहत, अच्छा ध्यान दो इधर, भारतीय कानून के तहत इंडियन पेनल कोड, समझते हो ना, नहीं बोलता है क्या बोलते हैं, ये बताता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ देखो ऑर्डर ऑर्डर,
भारतीय कानून के तहत छेड़खानी की घटना होने पर दोषी व्यक्ति को 3 महीने की सजा होती है। ठीक, कब होगा? जब तुम विरोध करोगे। किसी महिला या लड़की को अश्लील तस्वीर, किताब या पर्ची दिखाने वाले व्यक्ति को पहली बार अगर दोषी पाया गया तो उसको सश्रम कारावास, यानी चक्की पीसिंग करके जो है कारावास, और उसको जुर्माना भी 2000 रुपया का जुर्माना भी लगेगा। और अगर ये अपराध को फिर से वो दोहराता है तो उसको 5 साल का सजा और 5000 रुपया जुर्माना देना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करने, अश्लील गाने सुनाने, अभद्र संकेत दिखाना या तीखी टिप्पणी आलोचना करना वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। देख रहे हो ना? इसको एक स्क्रीनशॉट ले रहे हो, है ना? ये नोट करके रखना है इसको, और जब भी कुछ ऐसा हो पट से एगो ठोक देना। कितना नंबर पे? 1098। ठीक है ना? वहां से सब मदद मिल जाएगा। देखो, आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 66A के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, ईमेल के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करता है, धमकाने की कोशिश करता है, तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है? भारतीय दंड संहिता 509 के अंतर्गत किसी महिला, लड़की को अपमानित करने के लिए कोई अभद्र बात बोलता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखकर उसको दंड देने का प्रावधान है। लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 के तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान भी है ना? इतना सारा चीज है, हम लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? तो बाबू लोग इतना सारा जो है कि है। और देखते हैं और भी कुछ नीचे है क्या? हाँ देखो, और भी है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और शोषण अपराध के मामले में कानून के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान है। इसमें 7 साल से लेके उम्र कैद की सजा और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। पहले बताए थे उम्र कैद भी हो सकता है। अगर किसी का अपराध जघन्य हो जाए, यानी कि छेड़छाड़ में, है ना, तो उसको उम्र कैद भी हो सकता है। किसी महिला या लड़की का पीछा करना, उसके मना करने के बावजूद भी उससे संपर्क करना, ये दंडनीय अपराध के दायरे में आता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? चलो और देखें, अब नहीं तो इतना सारा प्रावधान कानून के तहत किया गया है। अब हमको सोचना है कि हमको जो है कि अपना, अब ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती किसी को ठोक दो। ठीक है ना? जबरदस्ती भी नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि हमको बहुत अधिकार मिला हुआ है तो जबरन केकरो में जो है कि तुम लोग ठोकवा दो किसी को। देख लो कि वो तुमसे छेड़खानी कर रहा है, वो अपराध की श्रेणी में है या नहीं है। और विरोध तो हमेशा करो, क्योंकि विरोध करके ही आप बच सकते हो। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में कुछ आ रहा होगा तो हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, हम उसको फिर से अलग से तुम लोगों को क्लास में बता देंगे।